थ्योरम नंबर 14.1.1 हमने करना है, जो कि रेशियो और प्रोपोर्शंस पे रेशियो और प्रोपोर्शंस के बारे में है। थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। A line parallel to one side of a triangle, एक ऐसी लाइन जो ट्रायंगल की एक साइड के तो पैरेलल हो एंड इंटरसेक्टिंग दी अदर टू साइड्स, और दूसरी दोनों साइड्स को वो क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, काट रही हो, तो क्या होगा कि वो डिवाइड करेगी उन साइड्स को प्रोपोर्शनली। ठीक है, यहाँ पे देखें, एक ट्रायंगल है आपके पास। इस ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल, ये वाली आपके पास साइड है, इस साइड के पैरेलल हमने एक लाइन लेनी है। ये ऐसी लाइन है जो कि ट्रायंगल की बाकी दो साइड्स कौन सी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, इन दोनों को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये देखें, एक यहाँ पे और इसी तरह से यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। इस लाइन का नाम क्या है, ED। तो हमें इस थ्योरम में गिवन क्या है, सबसे पहली चीज़ तो हमें एक ट्रायंगल गिवन है। कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC। सेकंड में हमें यहाँ पर क्या गिवन है, ट्रायंगल के बाद हमें उसकी एक साइड के पैरेलल लाइन गिवन है। कौन सी लाइन है ये पैरेलल, ED। तो सेकंड चीज़ हमें गिवन है कि ED एक ऐसी लाइन है जो कि, ये लाइन है इसलिए मैं इस पे लाइन बना रही हूँ, ये लाइन पैरेलल है ट्रायंगल की एक साइड। कौन सी साइड, BC के। ये भी हमें गिवन है फर्स्ट लाइन में, थ्योरम की बिल्कुल फर्स्ट लाइन में हमें ये बताया गया। और क्या गिवन है, और ये गिवन है कि वो इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड्स को, यानी ये जो ED है ये ट्रायंगल की बाकी दो साइड्स कौन कौन सी, AC और AB को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, दो पॉइंट्स यानी E और D पे। तो ED लाइन जो है ये इंटरसेक्ट करती है AB को, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, AB को एट पॉइंट D और AC को एट पॉइंट E। ठीक है, ये सब कुछ हमें गिवन है और हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना होता है हमने कॉमा के बाद या जो लास्ट में हमें दिया होता है कि वो जो जिन साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है तो वो किस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे ये देखें, ये और ये जो पार्ट है, इस इनके दरमियान में जो रेशियो है सेम वही रेशियो इस पार्ट और इस पार्ट के दरमियान में, ये हमने प्रूफ करना है। तो हम क्या कहेंगे कि AD और BD में जो रेशियो है वो बिल्कुल इक्वल है या प्रोपोर्शनल है किसके, AE और EC के दरमियान जो रेशियो है उसके। ठीक है, इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, थ्योरम में जो अगला स्टेप होता है वो कंस्ट्रक्शन का होता है। कंस्ट्रक्शन हमने ये करनी है कि B को E से और C को D से ज्वाइन कर देना है। सेकंड स्टेप में हमने ये करना है कि AC पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जिसका नाम है MD। परपेंडिकुलर क्या होता है, यानी कि यहाँ से हमने 90 डिग्री का
की एक लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। AC पर एक 90 डिग्री की लाइन ड्रा करनी है जिसने जो है D पर जाकर इंटरसेक्ट करना है। इसी तरह से हमने AB पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है EL, ठीक है। तो हमने कंस्ट्रक्शन में कौन से 2 स्टेप्स किए, एक हमने B को E और C को D से जोड़ा और दूसरा हमने क्या किया कि ड्रा MD परपेंडिकुलर ऑन AC एंड EL परपेंडिकुलर ऑन AB। तो अब हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों, अब प्रूफ में ना हम लोगों ने दो ट्राइंगल्स को सॉल्व करना है। कौन कौन सी, एक तो हम करेंगे ट्राइंगल CDE और इसको कंपेयर करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ट्राइंगल AED के साथ, ठीक है। CED और AED को सॉल्व करेंगे और इसी तरह से फिर हम BED और AED को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम BED और AED को सॉल्व कर लेते हैं। ट्राइंगल BED और AED, इसके साथ ट्राइंगल का साइन ज़रूर लगाएं, बताएं कि ये हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ट्राइंगल BED और ट्राइंगल AED को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या है कि ट्राइंगल BED का एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BED। एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड। तो ट्राइंगल जब BED ले रहे हैं तो उसमें हमारे पास बेस है, हमारे पास BD और उसके ऊपर अल्टीट्यूड हमारे पास ये वाला है, ठीक है। BED पर परपेंडिकुलर हमने ये वाला लिया था EL। BD पर क्यों है, क्योंकि BD को अगर थोड़ा सा एक्सटेंड कर ले, A तक ले जाएं, तो BD पर ही अल्टीट्यूड है EL, ठीक है। इसलिए हम बेस की जगह क्या लिखेंगे BD और अल्टीट्यूड की जगह क्या लिख देंगे EL। अब हम दूसरी ट्राइंगल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED। उसमें भी हम एरिया का फार्मूला लगाते हैं, हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो AED ट्राइंगल में बेस है हमारे पास 8 और अल्टीट्यूड हमारे पास क्या है। अब इसमें हम रेशियो ले लेते हैं, यानी इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, दोनों एरियाज को। तो क्या हमारे पास आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BED ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल AED। अब यहाँ पे देखें EL से हो जाएगा कैंसिल, हाफ से हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास क्या बच जाएगा BD ओवर AD। तो जिस तरह से हमने इन दो ट्राइंगल्स को सॉल्व करके एक रेशियो हमारे पास आई है, कौन सी वाली, BD रेशियो AD, इसी तरह से जब हम इन दो ट्राइंगल्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कौन सी रेशियो बनेगी, EC रेशियो AE, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ चुकी। अब हम मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमारे पास क्या आया है, BD ओवर AD और EC ओवर AE। यहाँ तक समझ लेने के बाद अगर आप गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे फिर दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल CED और ट्राइंगल BED। इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर देखें हमारे पास बेस सेम है। कौन सी वाली बेस है, ये वाली, ठीक है। दोनों की बेस सेम है
और दोनों पे अगर हम अल्टीट्यूड लेना चाहें तो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर दोनों का बराबर होगा। ठीक है, क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के दरमियान में बना हुआ है। तो पैरेलल लाइंस में आप जहाँ पे भी अल्टीट्यूड लोगे तो क्या होगा? इक्वल ही होगा। तो इनके अल्टीट्यूड इक्वल है और बेस सेम है। तो जब किसी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स की बेस सेम अल्टीट्यूड इक्वल हो तो वो दोनों ट्रायंगल्स होती हैं वो क्या होती हैं? उनका एरिया इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है, हम ऑलरेडी ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं, और अब हम कह रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल CED और ट्रायंगल BED हैं, ये इन दोनों के एरियाज जो हैं वो इक्वल हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास हमने क्या कहा कि ट्रायंगल BED और ट्रायंगल CED के एरियाज इक्वल हैं। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हम कह रहे थे कि इन दोनों के एरियाज क्यों इक्वल हैं? क्योंकि इनकी बेस सेम और अल्टीट्यूड इक्वल हैं। तो अगर इनके एरियाज इक्वल हैं तो फिर ट्रायंगल BED और CED यहाँ पे ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये तो ऑलरेडी सेम है। ठीक है, नंबरेटर भी सेम हो गए, डिनोमिनेटर भी सेम है, तो इट मीन्स कि ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। फिर हम इनको इक्वल कर लेते हैं। जब हम इक्वल करते हैं तो इट मीन्स कि ये प्रोपोर्शनली डिवाइड हो रहे हैं। आई होप कि इस थ्योरम का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका होगा। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि एक ऐसी लाइन जो एक ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है और उसके बाद इंटरसेक्टिंग दी अदर टू साइड, यानी बाकी दो साइड्स को वो क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। कौन से पॉइंट्स पर? पॉइंट E और D पर। ये वाली जो लाइन है ये एक लाइन के ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल भी है और इसके अलावा बाकी दो साइड्स को जो है कहाँ ये पॉइंट E और पॉइंट D पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमने क्या प्रूव करना है कि ये इनको डिवाइड तो कर रही है, काट रही है, लेकिन ये क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है इन दोनों साइड्स को प्रोपोर्शनली, यानी कि इनके दरमियान में अगर हम रेशियो देखें, ये यहाँ से यहाँ तक जो कटिंग हुई है और यहाँ से यहाँ तक जिस तरह से ये इसने इंटरसेक्ट की है, तो ये दोनों रेशियोज क्या हैं? सेम है। प्रोपोर्शन मीन्स इक्वल है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया था कि हमने ट्राइंगल ABC में जो लाइन L है उसको, ये वाली जो लाइन है इसका नाम हमने क्या रखा? L। ठीक है, इस लाइन के बारे में हम ये कह रहे हैं कि ये लाइन जो है ये AB और AC को तो इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट E एंड D, लेकिन थर्ड लाइन जो हमारे पास थर्ड साइड है इसकी ट्राइंगल की, उसके ये पैरेलल है। ठीक है, ये देखें ये वाला जो साइन है इसको हम क्या पढ़ते हैं? पैरेलल है। ये सब कुछ हमें गिवन है और हमने यहाँ पे प्रूफ क्या करना था कि जो जिन साइड्स को ये काट रही है तो उनकी कटिंग की जो रेशियो है वो क्या है? इक्वल है, प्रोपोर्शन है। ठीक है, इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन ये करनी थी कि हमने सिंपली B को E से, C को D से जोड़ दिया और उसके बाद AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया EL और AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया MD। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना था कि इस ट्राइंगल को, यानी ट्राइंगल BED को और ट्राइंगल AED को हमने करना है सॉल्व। किस तरह से? इनके एरियाज फाइंड कर लेने हैं अलग अलग से। जब हम इस ट्राइंगल यानी ट्राइंगल BED का एरिया फाइंड करेंगे तो इसमें बेस हमारे पास क्या है? BD, और इस बेस पर परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? EL। परपेंडिकुलर क्या होता है कि इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री की का एंगल बनाते हुए कौन सी लाइन ड्रॉ हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये EL जो है ये BD पे तो नहीं है, लेकिन BD को एक्सटेंड अगर किया जाए अप टू A तो उस पर ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमारे पास एरिया का फार्मूला क्या होता है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड।
तो हमारे पास यहाँ पर ट्रायंगल जब हम बी ई डी ले रहे हैं तो इसमें हमारे पास बेस क्या है बी डी और अल्टीट्यूड है हमारे पास ई एल। बेस है बी डी और अल्टीट्यूड है ई एल। ठीक है, फिर हम दूसरी ट्रायंगल ले रहे हैं ट्रायंगल ई ए ई डी। तो इस ट्रायंगल में भी हमारे पास बेस क्या है, यहाँ पे ये देखें ए डी, और हमारे पास परपेंडिकुलर यहाँ पे अल्टीट्यूड क्या है अगेन ई एल। सो आपने यहाँ पर भी वही फार्मूला लिख लेना है। फिर आपने क्या करना है कि इन दोनों एरियाज को डिवाइड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमने डिवाइड किया। डिवाइड करने से क्या होगा, इस साइड पे अगर हम देखें तो 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, ई एल से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या बच जाएगा बी डी ओवर ए डी। इसी तरह से फिर आप इन दो ट्राइंगल्स को लोगे, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सेम मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा ई सी बाय ए ई। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास बी डी ओवर ए डी बचा था, इसी तरह से यहाँ पर ई सी बाय ए ई बच जाएगा। अब तीसरी चीज यहाँ पे जो आपने याद रखनी है वो ये कि ये जो आपके पास दो ट्राइंगल्स है ना इस तरह से, ये वाली, तो इन ट्राइंगल्स में अगर आप देखें तो ये इन दोनों की जो बेस है ये क्या है कॉमन है। और अगर इस ट्राइंगल पे हम अल्टीट्यूड देखें तो अल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर अगर ड्रा करें तो कहीं पे भी अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो दोनों ट्राइंगल्स के, इस ट्राइंगल का भी परपेंडिकुलर और दूसरी ट्राइंगल हमारे पास कौन सी है बी ई टी, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर भी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में बन रही है ना। तो पैरेलल लाइंस में आप जहां पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो क्या होगा इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो अब ऐसी दो ट्राइंगल्स जिनकी बेस कॉमन हो और उनकी अल्टीट्यूड बराबर हो तो उन दोनों जो ट्राइंगल्स का एरिया होगा वो क्या होगा इक्वल होगा। तो इट मीन्स के ट्राइंगल सी ई डी और ट्राइंगल बी ई डी का जो एरिया है वो क्या है इक्वल है। तो हमने सी ई डी और ट्राइंगल बी ई डी का एरिया अगर इक्वल है तो इट मीन्स कि ये जो दो पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं ये वाले, ये दोनों क्या है इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये दोनों फिर क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे। अब ये दोनों अगर इक्वल हैं तो फिर हम इनको कैसे लिख देंगे यूं। इसके बाद अगर आप चाहें तो ये देखें इनका इनवर्स ले लें, रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल लेने से क्या होगा आपको जो प्रूफ करना होगा सेम टू सेम वही स्टेटमेंट आ जाएगी। इक्वल को आप कैसे लिखते होते हो, प्रोपोर्शनल भी लिखते हो, इक्वल भी लिखते हो। तो यहाँ पे हमें थ्योरम में प्रूफ क्या करना था, ये प्रोपोर्शन है, सो हमने इसको प्रूफ कर लिया। आई होप कि आज का थ्योरम आपको समझ आया होगा। इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज